स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग पुरंदर की संधि के बारे में जानेंगे। आप लोग पिछले वीडियो आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे वीडियो शिवाजी पर बनाए हैं। तो पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थी ये जानेंगे और किन परिस्थितियों में हुई थी, और अगर जो हुई उसकी समीक्षा भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्रायः आप देखते होंगे कि पुस्तकों में पुरंदर की संधि के बारे में तो हमें जानकारी मिल जाती है, परंतु वो किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, वो प्रायः हमें कम देखने को मिलती है। तो आज पहले हम इस पर बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में हुई, फिर देखेंगे कि इसकी संधि की शर्तें क्या थी और फिर उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो पुरंदर की संधि किन के बीच हुई? तो ये पुरंदर की संधि शिवाजी और मराठा शासक शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। कब हुई? जून 1665 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन अब किन परिस्थितियों में हुई ये जाने। तो हम ये इस बात को जानते हैं कि मुगलों को अगर कोई चुनौती देने वाला था तो वो थे मराठा। मराठों ने मुगलों को जबरदस्त चुनौती दी और शिवाजी ने औरंगजेब को पूरे समय परेशान करके रखा। जब सब तरह के प्रयास कर लिए, शिवाजी को परास्त करने के सारे प्रयास कर लिए, दक्षिण के क्षेत्र में भी औरंगजेब असफल हो गया। आप देखते हैं कि शाइस्त खान को भी उन्होंने परास्त करके भगा दिया, उसकी उंगलियां काट दी। और अफजल खां को जब भेजा गया था तो अफजल खां का भी बुरा असर हुआ। तो ये सारे और बाकी भी सैनिक अभियान चलाए, लेकिन शिवाजी को परास्त करने में कामयाब नहीं हुए। इसी बीच क्या हुआ कि सूरत में शिवाजी ने काफी लूटमार की। तो इन सबसे मुगल साम्राज्य के में जो सैनिक थे और शासक थे, सेनापति थे, ये सब काफी लज्जित महसूस कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने फैसला किया कि उसके जन्मदिन से पूर्व, जन्मदिन के पहले ऐसा कोई तरीका अपनाए जिससे कि शिवाजी उसकी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य हो जाए। अब काफी विचार मंथन के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी मिर्जा राजा जयसिंह को, कि मिर्जा राजा जयसिंह ही वो व्यक्ति है जो इस काम को कर सकते हैं। और उनकी सहायता के लिए, मिर्जा राजा जयसिंह की सहायता के लिए दिलेर खां को सहायक नियुक्त किया गया। इसके अलावा कुबाद खां, राजा सुजान सिंह बुंदेला, कीरत सिंह और 14,000 चुने हुए सैनिक, बिल्कुल चुने हुए सैनिकों की एक सेना तैयार की गई और उसको मिर्जा राजा जयसिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो दक्षिण में शांति कायम करे और साथ ही साथ शिवाजी को परास्त करके और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करे। अब हम ये अभियान के बारे में जानेंगे, सैनिक अभियान के, लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये मिर्जा राजा जयसिंह कौन था। मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का राजा था और वो उसके बारे में विशेष बात प्रसिद्ध थी कि अभी तक के युद्ध में, किसी भी युद्ध में उसने हार का मुंह नहीं देखा था। इसके अलावा उसके चरित्र की कुछ और भी खूबियां थी, जैसे वो बुद्धिमान था, दुश्मनों को लड़ाने में, जो मित्र हैं उनको आपस में लड़ाने में, जो दुश्मन है उसको अपना बनाने में कुशल रणनीतिकार था वो। और मुगल दरबार में उसकी काफी उच्च स्थिति थी, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति था वो। तो इसलिए उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस समय कोई उसकी आयु कोई यंग नहीं था, लगभग 58 से 60 साल के बीच में उसकी उम्र थी। तो तैयार हुआ वो और एक बार फिर से उसके पास में जिम्मेदारी थी। यद्यपि वो शिवाजी को कमजोर नहीं आंक रहा था, क्योंकि वो देख चुका था इसके पहले जो असफलताएं लोगों को मिली थी, अफजल खां का क्या असर हुआ था, शाइस्त खां का क्या असर हुआ था, बाकी जो सैनिक भेजे थे उनका क्या असर हुआ था, तो ये बात जानता था। तो वो मिर्जा राजा जयसिंह इस बात को समझता था कि शिवाजी से निपटना सैनिक शक्ति से कहीं अधिक बुद्धिमानी की जरूरत है, और उसने इस अभियान में बुद्धिमानी का ही
प्रयोग किया। वो अपनी सेना लेकर के एक बार पुनः कवच धारण करके और निकल पड़ा। अब यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप समझे कि कैसे वो आगे बढ़ा। तो क्या गतिविधियां रही। 9 जनवरी 1965 में नर्मदा पार करके और 19 जनवरी को वो बुरहानपुर पहुंचता है। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह अपने सैनिकों के साथ कहां पहुंचता है? नर्मदा पार करके बुरहानपुर। 10 फरवरी को वो औरंगाबाद और 9 मार्च को पूना पहुंच जाता है। इतना लंबा समय लगा उसको वहां तक पहुंचने में। और वहां पहुंच करके पहले सारी परिस्थिति को वो समझता है। सबसे पहला काम क्या करता है? वो एक रणनीति अपनाता है। पुरंदर पर चढ़ाई करने से पहले वो वहां की परिस्थिति को भांप लेता है और ये देखता है कि शिवाजी की मदद कौन कौन कर सकता है। तो उसे पता था कि इस समय यूरोपियंस भी आ चुके थे, तो यूरोपियंस मदद कर सकते हैं शिवाजी की। इसलिए उसने यूरोपियंस को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि समय समय पर शिवाजी आपके क्षेत्र में भी लूटमार करते हैं, इसलिए इस अभियान के दौरान यूरोपीय शिवाजी की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करे। ठीक है। इसके अलावा उसने क्या किया? रिश्वत आदि दे करके, डरा धमका करके कुछ अन्य जागीरदारों को भी अपनी तरफ मिला दिया। कुछ पहले से कुछ लोग नाराज थे, जैसे अफजल खां का लड़का था। तो ऐसे जो लोग थे जो शिवाजी से कुछ हद तक नाराज थे, उनको अपनी ओर मिला लिया उसने। अगला कार्य क्या किया कि जो शिवाजी के भक्त थे उनको भी रिश्वत आदि दे करके और अपनी तरफ मिला लिया। इस तरह से उसने शिवाजी को अकेला करने की रणनीति अपनाई। अगला काम क्या किया? लोगों में दहशत पैदा करने का। और इसके लिए क्या किया? कुछ सैनिकों को चुनिंदा उनके लोगों को भेज करके आसपास के जो गांव थे उनमें दहशत पैदा करने के लिए लूटमार आरंभ कर दी। लोगों को डराना, लूटमार करना, ये सब आरंभ कर दिया। इसके बाद उसने ये सब करने के बाद 14 मार्च 1965 को 1665 को पुरंदर पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान किया, पुरंदर के किले पर। और 31 मार्च को उसका पूरा निरीक्षण किया, कैसे किस पर चढ़ाई करना है, और अपने सैनिकों को चारों तरफ भेज दिया हर तरफ के द्वार से, ताकि आक्रमण हो। और 13 अप्रैल को आक्रमण कर दिया। आक्रमण जबरदस्त था, यद्यपि मराठों ने इस आक्रमण का जबरदस्त विरोध किया, प्रतिकार किया और मुगलों से काफी हद तक उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन इस समय समस्या क्या थी कि लगातार एक के बाद एक किले के जो आसपास का एरिया था वो वहां पर सैनिक परास्त हो रहे थे। निरंतर आगे की तरफ मुगल सेना बढ़ रही थी। और इस समय शिवाजी के पास में एक समस्या थी कि मराठा जो सैनिक हैं उनके परिवार किले के अंदर थे, बच्चे थे, स्त्रियां थी। तो शिवाजी ये जानते थे कि यदि किले पर अधिकार हो गया मुगलों का, तो ऐसी स्थिति में अंदर लूटमार होगी, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होगा। तो इसलिए उन्होंने यहां पर बुद्धिमानी से काम लिया और यह फैसला किया कि ऐसे समय में संघर्ष करने की बजाय और संघर्ष करके और अपने क्षेत्रों को खोने की बजाय, अपने सैनिकों को मरवाने की बजाय या अधिक अपमानित होने से बेहतर है कि समझौता किया जाए। तो उन्होंने समझौते का प्रस्ताव भेजा मिर्जा राजा जय सिंह के पास। लेकिन मुगल ये चाहते थे कि संधि की शर्तें अधिक से अधिक लादी जाए, यानी मराठों पर अधिक से अधिक संधि की शर्तें लादी जाए, थोपी जाए। तो इसलिए अभी वो समझौता करने के मूड में नहीं थे और लगातार पराजय हो रही थी मराठों की। इसलिए पुनः एक बार शिवाजी ने प्रस्ताव भेजा और जब इस बार उनके प्रस्ताव को मान लिया गया, संधि के प्रस्ताव को मान लिया गया और 11 जून 1665 को शिवाजी एक पालकी में बैठ करके और मिर्जा राजा जय सिंह से मिले। मिर्जा राजा जय सिंह ने उसका स्वागत किया। लंबे समय तक दोनों के बीच देर रात तक वार्ताएं होती रही, बातचीत चलती रही
संधि की शर्तें तय की गई और अंततः उसी दिन 11 जून 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर में एक संधि होती है, जिसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो अब हम यहां तक की परिस्थिति को हमने समझ लिया कि किस तरह से मिर्जा राजा जयसिंह ने सफलता प्राप्त की और शिवाजी को संधि के लिए बाध्य किया। क्या परिस्थितियां थी कि शिवाजी को इस अपमानजनक संधि को स्वीकार करना पड़ा। अब आइए हम पहले संधि की शर्तों को देखें कि संधि की शर्तें क्या थी, क्योंकि परीक्षाओं में ये संधि कब हुई, किनके मध्य हुई और इस संधि की क्या शर्तें थी, ये शर्तें पूछी जाती है। तो हम शर्तें देखिए। पुरंदर की संधि की शर्तें, जो कि आपको बताया है कि जून 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर के किले में, पुरंदर के पास हुई थी। इसमें क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या बातें थी, देखें। शिवाजी के किलों में से, जो टोटल शिवाजी के पास किले थे, उनमें से 23 किले जिनकी भूमि से प्राप्त 4 लाख होन यानी कि लगभग 20 लाख रुपये राजस्व मिलता था, वो मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। यानी कि 23 किले शिवाजी को मुगलों को देना पड़े। राजगढ़ सहित 12 किले जिनसे प्रतिवर्ष 1 लाख होन आय होती थी, शिवाजी के अधिकार में इस शर्त पर छोड़ दिए गए कि वह बादशाह को सेवा प्रदान करेंगे तथा उनके प्रति स्वामी भक्ति बनाए रखेंगे। ये 2 बातें हुई। अगली जो बात थी वो ये थी कि जयसिंह ने शिवाजी के लिए इतनी सुविधा जरूर कर दी कि उन्हें मनसबदार के रूप में 5000 घुड़सवारों के साथ फौज लेकर सम्राट अथवा उसके दक्षिण स्थित राज प्रतिनिधि के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा और उनके स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में वो अपने पुत्र को भेज सकेंगे। सेना लेकर के सम्राट की सेवा में वो उपस्थित होगा। और क्या संधि की बातें थी। अगली जो संधि की शर्त थी, शिवाजी ने विश्वास दिलाया कि जब कभी दक्षिण में मुगल लड़ाई के लिए जाते हैं या आपकी लड़ाइयों में मुझे कोई काम सौंपा जाता है, शिवाजी ने कहा था कि यदि मुझे दक्षिण में कोई काम सौंपा जाता है तो मैं उसे तुरंत करूंगा। अगला, शिवाजी ने मुगलों के समर्थन में बीजापुर से युद्ध करना स्वीकार किया। बीजापुर राज्य का कोंकण, बालाघाट का प्रदेश यदि शिवाजी जीत लेंगे तो वह उनके पास रहेगा और इसके बदले वे 13 किश्तों में 4 लाख होन मुगल सम्राट को देंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि होन जो था उस समय की स्वर्ण मुद्रा थी, वो देंगे। इस तरह से ये संधि की शर्तें थी। आपने भी संधि की शर्तों को देखा। संधि की शर्तों को देखने से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें ज्यादातर जो एक प्रकार से संधि की शर्तें क्या थी कि एक उस तरह से थोपी गई संधि थी और ये मराठों के लिए संधि अपमानजनक थी, क्योंकि ज्यादातर नुकसान हुआ था मराठों का। लेकिन शिवाजी के सामने समस्या क्या थी कि इस संधि को करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प था ही नहीं। अधिक क्षेत्रों को खोने से बेहतर था संधि करना, तो उन्होंने इस संधि को मजबूरन किया। दूसरी बात यहाँ क्या था कि इसमें मिर्जा राजा जयसिंह की काफी सफलता मिली। उसको एक शत्रु को उन्होंने अपना बना लिया। दूसरा, जो बीजापुर का सुल्तान था, उससे आप देख रहे हैं कि शिवाजी को युद्ध करने के लिए बाध्य किया इस संधि के माध्यम से। लेकिन शिवाजी को इस संधि से एक फायदा ये हुआ कि जो शांति का काल था उसमें उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा लिया। उन्हें यद्यपि संधि के बाद में आप देखते हैं कि उनको आगरा उपस्थित हुए मुगल शासक औरंगजेब के जन्मदिन पर, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ तो उन्होंने इसका विरोध किया और अपना क्रोध प्रकट किया, जिसके कारण उनको और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में वो फिर किसी तरह से वहां से आजाद हो गए, आ गए।
और उन्होंने संघर्ष फिर जारी रखा। आखिरकार मुगल साम्राज्य को, मुगल शासकों को हार मानना पड़ी और शिवाजी को सम्राट की उपाधि देना पड़ी। फिर रायगढ़ के दुर्ग में उनका विधिवत एक तरह से क्या कहेंगे से उनका राज्यारोहण हुआ। तो ये अगर संधि ना होती तो हो सकता था कि इसमें मराठों के और क्षेत्र चले जाते, अधिक सैनिकों का नुकसान होता। इसलिए शिवाजी को इस संधि को, चाहे वो अपमानजनक हो, लेकिन मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। आशा है मेरे आज के इस वीडियो से आपको पुरंदर संधि पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।